अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज इस व्लॉग में मैं आपको रिमेनिंग ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊंगी, जिसके लिए मैं दोनों बॉक्सेस ऑलरेडी निकाल कर रख चुकी हूँ। तो ये बॉक्स नंबर 3 था और ये जो था ये है बॉक्स नंबर 2। ग्रे कलर का जो है ये बॉक्स नंबर 2 है। आज हम इसी के अंदर जितनी भी ज्वेलरी की रिमेनिंग कलेक्शन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी शॉपर को चूज़ करें। तो मैंने इस वाले को चूज़ किया। अभी मैंने शॉपर में इसलिए डाल कर रखी है क्योंकि मेरे पास अभी यही थे। तो मैं किसी दिन बाज़ार से या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके इनके लिए ज्वेलरी पैकेट्स मंगवाऊंगी, फिर उनके अंदर रख लूँगी इन सारी ज्वेलरी को। तो सबसे पहले मैंने इस पैकेट को निकाला है। तो ये मेरे पास नालैन मुबारक था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरी स्टूडेंट ने दिया था मुझे 12 रबीउल अव्वल वाले दिन मैंने इसको लगाया था। हमारे स्कूल में कोई फंक्शन था तो मैंने वहाँ पर इसको लगाया था। तो ये देखें जी, ये चोकर है। ये एक मेरा था और एक मेरी आपी का था। आपी की तो शादी होगी तो मैं इसमें से एक अपने पास रख लूँगी और एक को किसी को गिफ्ट कर दूँगी या फिर ऐसे ही पड़ा रहने दूँगी। ये इसके साथ इसकी डोरी सी है, थ्रेड्स है, जिसके साथ इसको अटैच करके गले के अंदर पहनते हैं। तो अब इसको वापस शॉपर में डालते हैं। मेरी स्पीड बहुत स्लो है, मुझे कोई सजेशन दें, कोई एडवाइस दें जिससे मेरी स्पीड बहुत बूस्ट हो जाए और मैं जल्दी जल्दी काम किया करूँ। अभी भी देखिए मैं बहुत स्लोली काम कर रही हूँ, हालांकि मेरे ख्याल में मैं बहुत स्पीड अप होकर बूस्ट अप होकर अपना काम कर रही हूँ। तो ये देखें जी, मैंने शॉपर नंबर 2 निकाला है। इसके अंदर भी इसी तरह का एक चोकर, इसको चोकर ही आई थिंक बोलते हैं। तो ये चोकर पड़ा हुआ है, रेड कलर का है। ये भी बहुत प्यारा था। ये हम लोगों ने अपनी कज़न की शादी पे पहना था, मैंने मेरी आपी ने। ये दूसरा जो चोकर है आई थिंक ये उसकी डोरियाँ पड़ी हुई हैं। तो इसको वापस से शॉपर में डालते हैं। ओहो, ये बहुत नखरे कर रहा था, ये कह रहा था मुझे नहीं शॉपर में जाना, लेकिन फिर भी मैंने इसको इस शॉपर में डाल दिया। इसके साथ जितने भी ये इसकी डोरियाँ पड़ी हुई थी ना दूसरी चोकर की, तो मैंने वो भी डालकर इसके अंदर रख दी और इस शॉपर को अलग रख दिया। अब मैं नेक्स्ट शॉपर निकाल रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि मुझे कौन सा शॉपर चूज़ करना चाहिए। तो मैंने जी ये रेड वाला शॉपर देखा है, तो मैंने इसको हाथ डाला। ये देखें, इसके अंदर मज़ीद उसी तरह की चोकर आ गए। ये ब्लैक कलर के थे, अभी हमने लिए थे। इसकी डोरी में ऑलरेडी वो दूसरी शॉपर में वाइट कलर की रख चुकी हूँ। तो ये देखिए, ये भी बहुत प्यारा था। ये एक मेरा था और एक मेरी आपी का था। अभी हमने इसको यूज़ नहीं किया, ये अनयूजेबल पड़े हुए हैं, इसी तरह से बिल्कुल न्यू है। तो सोच रही हूँ ये भी किसी को दे ही दूँ, क्योंकि मैंने तो पहना नहीं, या फिर एक रख लूँगी तो ये भी एक किसी को दे दूँगी। तो अब वापस इसको शॉपर के अंदर डाल कर रख देंगे, अच्छे से रख देंगे। हालांकि जिस तरह से मैं तरीके से चीज़ें निकाली थी वैसे इनको वापस नहीं थी रख रही, क्योंकि मेरी आप ही रखा करती थी। तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे आहिस्ता इन चीज़ों को करना है अगर मैं करती रहूँगी। तो ये देखिए जी, मेरे पास 1 2 3 4 5 आई थिंक 5 ही चोकर पड़े हुए हैं। तो इसमें से जो यूज़ करने वाले होंगे उनको कर लूँगी और बाकी किसी को दे दूँगी। तो अब मैं देख रही हूँ कि अब मुझे कौन सी चीज़ को चूज़ करना होगा। तो मैंने ये ब्लैक कलर का चोकर लिया है। इसके अंदर ये जो ये वाली जो ये तस्वीर टाइप है ना, मोटे बीड्स वाली, ये भी ना गले में पहनने के लिए माला टाइप बनी हुई थी, लेकिन इसके ऊपर से इसका पेंट उतर चुका था, तो ये बिल्कुल ही यूज़लेस हो गई थी। ये मेरे पास 2 और चोकर हैं, ये बहुत ओल्ड हैं, ब्लैक कलर के थे। ये देखें, ये जो लेस होती है उसको यूज़ करके बनाया गया। ये बहुत प्यारा था, ये गले में बिल्कुल टाइटली आ जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसको किसी भी कैजुअल ड्रेस के ऊपर या फिर प्लेन सूट के ऊपर वेयर कर सकते हो। ये भी था, लेकिन इसका ये जो स्टोन लगा हुआ था ना, ये इर्द गिर्द से मुझे लग रहा था कि ये ब्लैक कलर का हो गया। तो मैं सोच रही थी कि इसको या तो रिन्यू कर दूँ या फिर इसको फेंक दूँ। आप भी कहते होंगे कौन सी जिली सी आ गई है यूट्यूब के ऊपर अपने व्लॉग्स दिखाने के लिए, लेकिन यार मेरी स्पीड है इतनी। मैं आपको कह तो रही हूँ, मुझे कुछ टिप्स दें ताकि मैं जल्दी काम किया करूँ। तो ये हम वापस इसको शॉपर के अंदर डाल के रख देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। ये चीज़ें इसलिए ख़राब नहीं हुई क्योंकि ये शॉपर के अंदर हमने डाल के रखी हुई थी। तो मेरी अम्मी ने कैमरा पकड़ा हुआ था, वो थक गई थी, तो सोचा मैंने यहाँ पर कैमरा रख लेती हूँ, दोबारा से इसको यहीं पे फिट कर लेती हूँ जहाँ पर कल रखा था। तो ये मेरे पास स्टोन्स हैं,
ये बीड्स टाइप थे। ये मैंने इयररिंग्स खुद बनाए थे O9 के हिसाब से, ठीक है। ये मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। ये मैंने देखा था कहीं पर, आई थिंक पिंटरेस्ट पर देखा था, लोगों ने इससे बहुत सी चीज़ें बनाई हुई थी तो मैंने भी बनाई थी। ये देखें, ये लिखा हुआ था O और ये था नो। मैं अभी आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। आई थिंक मेरा हाथ पीछे हो गया कैमरे से और कैमरा दूसरी तरफ है। ये देखें जी, अगर आप जूम इन करेंगे ना, ये देखें, मैं आपको दिखाने की कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन दिखाया नहीं गया, ओ भी उल्टी साइड पर हो गया था। तो ये बहुत अच्छे बन गए थे, बहुत यूनिक सी ये ज्वेलरी में आ गया था। तो इसको मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किया था। दराज से मैंने बहुत से पार्सल्स वगैरह मंगवाए थे। किसी दिन आपके साथ वो भी मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी। ये हम लोग लेंस लेकर आए थे। ये बिद वाली पैकटी थी जिसके अंदर मैंने इसको रख लिया था। ये लेंसेज शादी पर आप ही को लगाने तो नसीब नहीं हुए थे क्योंकि वो दूसरे बैग में हमने डाल दिए थे। हम लोग जब सैलून गए थे तो हमारे पास ये थे नहीं, हमें लगा शायद हम लोग भूल गए हैं या शॉपकीपर ने हमें दिए नहीं। तो ये वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। किसी दिन इसको लगा कर देखूँगी मैं कि कैसे लग रहे हैं मुझे। ये जो शॉपर है ये भी मेरे पास बहुत ओल्ड ज्वेलरी पड़ी है। ये मेरी और सारा आपी की थी। इसके अंदर से जो एक साइड था वो टूट गया था। ये आई थिंक ये हमें आया था सऊदीया से, तो ये अभी तक ख़राब नहीं हुआ। ये बहुत ही प्यारा था, बहुत यूनिक स्टाइल का बना हुआ था। ब्लू एंड सिल्वर कलर का था, रॉयल ब्लू था। इसके साथ झुमकास थे, आई लव झुमका, लेकिन मैंने इसको अभी तक आई थिंक पहना नहीं। इसको मैंने पहना था अपनी वाइट और ब्लू कलर के फ्रॉक के साथ। ये झुमका दूसरे वाले के हैं। ये देखें जी, ये वाला जो माला सी बनी हुई थी ये टूट गई थी सेंटर में से, तो इसका कोई जुगाड़ लग सकता है, इसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप मुझे सजेस्ट करें। ये देखें, ये इस तरह से था और ये टूट गया था। ये ऐसे करके टूटा था। हाय हाय, ये देखें, ये झुमकाएँ ये दूसरे वाले की हैं, लेकिन इसके साथ भी हम लोग इसको वियर कर सकते थे। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि ये तो ख़राब हो गया। हालांकि ख़राब नहीं हुई बट ना ये बहुत ओल्ड हो गया, हमने संभाल कर रखी थी। तो मैं सोच रही हूँ इसको किसी और यूज़ में ले आऊँ। आई नो मेरी वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है, अभी मुझे लाइटिंग का भी नहीं पता, मुझे बोलने का भी नहीं पता, बट आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूँगी तो होता जाएगा। आप मुझे सजेस्ट करते जाइएगा। ये बहुत ओल्ड मेरे पास बैंगल टाइप पड़ा हुआ है, इसको आई थिंक बैंगल कहते हैं। जो भी ब्रेसलेट है ये बहुत ओल्ड पड़ा था। ये मैं आपको पहन कर दिखा रही हूँ कैसे लग रही है। देखें, मैं खींच रही थी कि क्या पता ये खींचते वक्त ही टूट जाए। ये है शॉपर के अंदर एक और बैंगल टाइप बना हुआ है। ये बहुत प्यारा था और ये अभी तक ब्लैक नहीं हुआ। ये बहुत अरसे से मेरे पास है। ये देखिए, मैं आपको पहन कर दिखा रही हूँ। ये ना इसकी रिंग मुझे आई नहीं थी। आई थिंक मेरी फिंगर्स बहुत ज़्यादा मोटी हो गई। ये देखिए, मैंने बहुत मुश्किल तरीके से इसको पहना था और मज़े की बात आपको बता दी, ये बाद में उतर भी नहीं थी रही। ये मैंने इसको उतारी है, देखें, ये बहुत कष्ट किया था। मैं हाथ पीछे खींच कर दांतों से इसको खोल रही थी, इसकी रिंग को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी कि उतर जाएगी। ये देखें जी, उतर गई है। तो अब इसको मैं वापस शॉपर में डालकर साइड पे रख रही हूँ। ये देखें, ये वो जो रेड कलर की माला थी उसके साथ हमने वेयर किए थे। ये देखें, ये बहुत प्यारे थे। इतने अच्छे से यहाँ पर शो नहीं थे हो रहे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्यारे थे। ये कुछ फालतू चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको मैं साइड पे करती जा रही थी, कबाड़ निकालती जा रही थी साथ साथ। ये देखें जी, अब ये नया पैकेट है। इसके अंदर भी आई थिंक झुमका थे। ये गोल्डन कलर के झुमकास थे। ये बहुत बड़े झुमकास थे और कानों में भी दर्द होने लग गया था इनको पहनकर, पर ये बहुत प्यारे थे। ये अभी तक ब्लैक नहीं हुए
क्योंकि शॉपर में डाल करके ना, शॉपर में डालकर कोई भी ज्वेलरी वगैरह रखी जाए तो वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होती। ये देखें जी, साइज़ बहुत ह्यूज था बट ये बहुत प्यारे थे और प्यारे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। और इसके साथ ये ना मेरे टॉप्स थे वाइट कलर के, जिसको मैंने वेयर किया था अपनी वाइट फ्रॉक के साथ। ये देखें जी, ये सबसे यूनिक चीज़ थी, इसको अभी तक मैंने हाथ नहीं था लगाया। लेकिन ये क्या, हाँ ये क्या, ये तो मैं परेशान हो गई थी कि यार ये क्या, ये कोई ब्रोच है या फिर इयररिंग्स हैं। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि ये जहाँ से इनका जो स्टॉपर होता है ना, वो अलहदा होकर उसी कार्ड के अंदर ही रह चुका था जिसके अंदर इससे मैंने इनको निकाला था। ये देखिएगा, भी मैं परेशान हो गई थी। ये देखिए, जब मैंने इसे उठाया तो ये देखें जी, इसका स्टॉपर उसी के अंदर ही रह गया था। मतलब ये टूट कर मेरे हाथ में आ गए थे। तो मैं सोच रही थी कि इनको एज अ ब्रोच मैं यूज़ कर सकती हूँ, इनको जोड़ा जा सकता है, लेकिन अब मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाह सकती। ये देखिए, अब मेरी ज़ुबान फिसल रही है। मुझे बताएं, सजेस्ट करें, मैं बोलूँगी तो मुझे बोलना आएगा ना। तो मेरी हिम्मत बढ़ाते रहिएगा, मुझे बताते रहिएगा कि क्या चीज़ गलत हो रही है, क्या सही। ये देखिए, गलत हो गया फिर से। एक झुमका नहीं था, ये इयरिंग था जिसके ऊपर वाला पार्ट टूट कर अलग हो चुका था। ये भी बहुत प्यारे थे, बहुत यूनिक थे। तो इसको भी अब मैं क्या कह सकती हूँ, आधे से ज़्यादा ज्वेलरी तो मेरी टूट चुकी है, इसको मैं फेंक दूँगी। मुझे वैसे भी इस तरह के पसंद नहीं है। ये तो चलो किसी शादी ब्याह पे पहने जा सकते हैं, बट मुझे कैजुअल चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं। हालांकि मैंने अभी तक आपको कैजुअल में कोई भी चीज़ नहीं दिखाई। तो ये देखें, ये देखें, ये कैजुअल आ गया, मैं झूठ नहीं थी बोल रही। लेकिन क्या करूँ, मैंने इनको कभी पहना नहीं है। तो ये देखें, इसके साथ इसका छोटा सा पेंडेंट था और 2 इसके इयररिंग्स थे। ये बहुत प्यारे थे। यूनिक स्टाइल में जो चीज़ें होती हैं वो बहुत प्यारी लगती हैं और उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। और इस तरह की चीज़ें आई थिंक दराज से बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। तो ये देखें जी, ये सेंटा ने अपना चोला खोला है, उसके अंदर रिंग्स की बरसात हुई है। ये अभी बहुत कम रिंग्स हैं हमारे पास एक ह्यूज कलेक्शन है रिंग्स की। किसी दिन मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी ज़रूर इंशाल्लाह ताला। चल तू भी अंदर। ये देखें, ये भी बहुत ओल्ड हमारे पास इयररिंग्स पड़े हुए हैं और ये बहुत बड़े बड़े थे। इनके अंदर जो स्टोन था ना, मुझे तो लगता है कि वो इसको यूनिक बनाने के लिए काफ़ी था। ये देखें, हम इसको एज ए बिंदिया भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारे थे और मुझे लगता है इसको साड़ी के ऊपर अगर वेयर किया जाए तो ये बहुत प्यारे लगेंगे। ये देखें, ये पिंक कलर के भी इयररिंग्स थे। देखिए, मेरा हाथ साइड पर हो गया। कल मैं कैमरा ठीक रखूँगी, मुझे पता नहीं था चला मुझे कहाँ पर रखना चाहिए। ये देखें, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये यूनिक कलेक्शन में आती हैं। ये वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, न्यू हैं, लेकिन मैंने अभी तक इनको पहन कर देखा नहीं है। इनको आज सिर्फ मैंने टच किया। व्लॉग मेरा बहुत लंबा हो रहा है, आप लोग भी कहते होंगे क्या ये हाँ बक करती जा रही है, कोई मज़े की बात नहीं कर रही, कोई मज़े की ज्वेलरी नहीं दिखा रही। हालांकि ज्वेलरी मेरी बहुत मज़े की है, ये बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। लेकिन कैमरे की आई थिंक वो लाइटिंग का इशू है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसकी लाइट को इम्प्रूवमेंट करूँ, वॉइस को इम्प्रूवमेंट करूँ, वीडियो क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट की जाए। सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव की जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ये देखें, इसको मैं गद्दों की तरह पहन रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ओहो, इसको ऐसे तो नहीं पहनते, इसको तो साइड से हम लोग ओपन कर सकते हैं क्योंकि ये एडजस्टेबल है। तो मैंने इसको क्लोज नहीं किया, मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। आपको पहन के दिखा रही हूँ। ये बहुत यूनिक सा बना हुआ था। आप इसको आम रूटीन में भी, यूजुअली भी आप इसको वेयर कर सकते हो। ये देखें, ये मुझे तो लगता है 90s के दौर का ये पड़ा हुआ। मेरी बड़ी आपी की जब आई थिंक बात पक्की हुई थी ना, ये तब का पड़ा हुआ। ये देखें, अब इसको ये ब्लैक नहीं हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक ब्लैक नहीं हुआ, क्योंकि एक तो ये शॉपर के अंदर था, दूसरा आई थिंक इसकी क्वालिटी अच्छी थी, इस वजह से ये अभी तक ब्लैक नहीं हुआ। तो मुझे इसको डालने के लिए शॉपर नहीं था मिल रहा, तो मैंने सोचा कि दो जो चीज़ पड़ी हुई है उसको देख लेती हूँ। ये देखें, इसके अंदर भी ये ग्रीन कलर के जो झुमकास थे ये बहुत प्यारे थे। ये मुझे नहीं याद मैंने कभी पहने हैं या नहीं पहने, लेकिन मैं इनको ज़रूर पहनूंगी। ये देखें,
आई नो अच्छे से आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये स्टड मेरे भाई के आई थिंक पड़े हुए थे, ये झुमका थे बने हुए, तो ये टूट गए। ये देखिए, ये मैं इनके पार्ट्स को इकट्ठा कर रही हूँ। आज मैं इनको फेंक दूँगी, जो भी फजूल सारी चीज़ें हैं ना, आज मैंने इनको फेंक देना निकाल कर। डब्बा भी मेरा देखें कितना खूबसूरत है, टेढ़ा मेढ़ा सा बेचारा। ये देखें, ये मेरे पास थे बालियाँ, ये बहुत प्यारी थी। इसको शॉपर मुझे लग रहा था गंदा हो गया, तो मैंने इसको शॉपर जो था वो चेंज कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि बातें तो बड़ी करी है, डब्बा देखो इसका ज़रा। तो डब्बा ये जो है ना, इसको मैं चेंज कर लूँगी, अभी नहीं लेकिन कुछ देर के बाद। मुझे बहुत सी चीज़ों को रीन्यू करना है, और साथ साथ में आपके साथ इन सारी चीज़ों को मैं शेयर भी करूँगी। ये देखें जी, ये पेंडेंट मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन दराज से, तो ये बहुत प्यारे थे, ये बहुत ही ज़बरदस्त आए थे। ये देखिए, यहाँ पर आई थिंक वाज़े शो नहीं हो रहे, गलती मेरी है, मैंने देखा नहीं कैमरे को कि वो उसकी जो इमेज है उसको सही से दिखा रहा है, HD क्वालिटी में दिखा रहे हैं या ब्लर आ रही थी। तो कोई बात नहीं, कल वाला जो भी व्लॉग होगा ना, वो इससे बेस्ट होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है, आप लोग सब्र कीजिएगा, सब्र रखिएगा, हैव पेशेंस। ये क्या था, ये भी झुमकास थे, जो झुमकास नहीं थे, ये टॉप्स से बने हुए थे, जो कि हमने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। ये बटरफ्लाई थी, ये बहुत ओल्ड मेरे पास पड़ी हुई थी। इसके अंदर भी एक यूनिक सी चीज़ थी, वेट कीजिए, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये लीव टाइप था, इसके 2 बने हुए थे इयररिंग, और गले में डालने के लिए पेंडेंट बना हुआ था। ये बहुत ही यूनिक सा था, ये देखें बहुत प्यारा था। ये किसी दिन इसको पहनूंगी और कहीं पर जाऊंगी, ठीक है। ये देखें जी, ये लास्ट वाला, इसके अंदर डिब्बा पड़ा हुआ था, इसके अंदर भी कुछ हैंड पर वियर करने वाली चीज़ है। ये देखें, ये भी बहुत प्यारी थी, ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुई, हालांकि बहुत ओल्ड हो चुकी है, लेकिन बहुत प्यारी है। इसको मैंने शॉपर के अंदर डाल के रखा था, वापस इसको इसी के अंदर रख रहे हैं। इसके अंदर से भी मुझे एक स्टड मिले थे, मैंने दोबारा से इनको इसके अंदर ही रख लिया। ये देखें, ये आई थिंक किसी बैग का ब्रोच उतर गया था, तो मैंने इसको भी संभाल कर रखा। ये देखें, ये सारी यूजेबल चीज़ें थी, और ये इसमें से मैंने कबाड़ को अलग कर लिया था। तो इस कबाड़ को मैं अब फेंक दूँगी, ठीक है। ये देखें, ये था, और ये डिब्बा खाली हो चुका था। ये सारी चीज़ें हैं, इनको इसके अंदर एडजस्ट करेंगे अब, और अपने बॉक्स को रख देंगे वापस। ये देखें जी, मैंने इसके अंदर सारी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। ऑर्गेनाइज तो नहीं, लेकिन कैसे थी, एडजस्ट करके रख दी यार। ये मैं इसको ढक्कन दे रही हूँ, इसका दम लगा रही हूँ। वो दूसरा डिब्बा पड़ा हुआ है, जिसको हम कल देखेंगे। तो ये देखें जी, ये वाला डिब्बा हो चुका है डन, ठीक है। हाँ, मेरा थंब उलट हो गया था, तो अब इसको उठाकर वापस से जहाँ पर हमने कल वाला अपना बॉक्स रखा था, इसको भी वहीं पर रख देंगे। ये देखिए, ये मेरे हाथ से गिरने वाला था। तो ये देखें जी, ये हो गया डब्बा नंबर 2 भी कंप्लीट। ये अब लास्ट वाला डिब्बा मेरे पास पड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ काट कबाड़। अम्मी मेरी कह रही थी, ये देखो इसके पास कूड़ा ऐसा ये पड़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर कूड़ा नहीं है, इसके अंदर बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये मैं आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाऊंगी। मेरे पास जूतों की भी ह्यूज कलेक्शन है, कुछ बॉक्सेस इधर हैं, कुछ दूसरी तरफ पड़े हुए हैं। वो एक जूता भी मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, शो हो रहा होगा आपको। तो इंशाल्लाह ताला कल वाले ब्लॉग में आपको अपनी रिमेनिंग जो चीज़ें होंगी वो दिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए, मुझे अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये है बॉक्स नंबर 3, जिसको हम कल वाले व्लॉग में देखेंगे, ठीक है। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।